जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब हम इंसान बनकर इस धरा पर जन्म लेते हैं तब हम सारे गुण अवगुण संस्कार और नीति नियम से मुक्त होते हैं। समस्त प्रकार के ज्ञान और मार्ग से रहित होते हैं। तब शिशु के अंदर ना ही कोई दोष होता है और ना ही कोई सामर्थ्य। परंतु जब वो शिशु धीरे धीरे बालक और फिर युवा बनते जाता है तो उसमें कई प्रकार के गुण या दोष देखने को मिलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक शिशु बड़ा होते होते अपने ज्ञान और गुण कैसे प्राप्त करता है? एक छोटा शिशु किसी खाली पात्र की तरह होता है, शुद्ध और निर्मल। बचपन में शिशु अपने चारों ओर से ज्ञान और गुण दोनों की प्राप्ति करता है। वो बचपन में सदैव दूसरों को अनुकरण करके उनकी तरह बनना चाहता है। अपने माता पिता या फिर अन्य के बातों को सुनकर सीखने का प्रयास करता है। हर पिता अपने संतान को सुरक्षा और सुसंस्कार देने का प्रयत्न करता है और हर माता संतान को प्रेम और ज्ञान की परिभाषा सिखाती है। शिशु हमेशा अपने माता और पिता के द्वारा कही गई बातों को सुनकर समझने की कोशिश करता है और यही बातें आगे चलकर उसके संस्कार या गुण बनते हैं। माता पिता अपने शिशु को संस्कार और प्रेम का ज्ञान देने के साथ ही जाने अनजाने में कुसंस्कार और घृणा भी दे देते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा गुण दूसरे अच्छे गुणों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार एक बुरा गुण दूसरे बुरे गुणों को जन्म दे देती है। इसी तरह शिशु के अंदर अच्छे गुणों के साथ साथ बुरे गुण भी आने लगते हैं। जब ये गुण अवगुण प्रकाशित होता है तो माता और पिता हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ। तब उस कुसंस्कार को मिटाने के लिए बालक को दंड दे देते हैं और बुरे कर्मों के प्रति भयभीत करा देते हैं। परंतु दोस्तों, क्या दंड के भय से बालक अपने कुसंस्कार को त्याग कर देता है या फिर दंड से बचने का उपाय ढूंढता है? एक भयभीत हृदय कभी स्थिर नहीं रह सकता और अस्थिर हृदय से सही निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। संतान को भयभीत करने से या दंड देने से अच्छा है कि उसके हृदय में प्रेम से एक सुदृढ़ और धर्ममय चरित्र का निर्माण किया जाए, जिससे वो कुसंस्कार को अपने आप नष्ट कर दें। संसार में माता पिता अपने संतान के सुख के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसको हर विपदा से बचाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। उसे संसार की सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। क्या इसी के साथ वे अपने संतान की ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति में बाधा नहीं बन जाते? सुख और सुविधाएं देकर क्या वे संतान के संघर्ष और सफलता के मार्ग में अवरुद्ध नहीं बन जाते? संतान को सुरक्षा देकर क्या माता पिता उसको दुर्बल नहीं बना देते? माता पिता अगर संतान को प्रेम, संस्कार और संघर्ष के ज्ञान देकर एक उत्तम चरित्र का निर्माण करें तो संतान सुख, सुविधा, सुरक्षा, सफलता, संपत्ति और सम्मान स्वयं अर्जित कर लेगा और तब वो संपत्ति किसी दूसरे से अत्यधिक मूल्यवान भी होंगे। माता पिता अपने संतान के सुख के लिए श्रम करते हैं और उसी श्रम के बदले वो संतान से सुख की आशा बांध लेते हैं। भविष्य में सुरक्षा और सुविधा की मांग रखते हैं। परंतु दोस्तों, माता पिता अपने संतानों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो प्रेम में करते हैं और भविष्य का लाभ तो
व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। संतान जो कुछ भी करते हैं, अच्छे या बुरे, ये केवल उनके कर्म हैं और उनका परिणाम भी केवल उन्हीं का होगा। किसी दूसरे के कर्म पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए उनके कर्मों से आशाएं रखना अनुचित होता है। इसीलिए दोस्तों, संबंध कोई भी हो, उसमें केवल प्रेम होना चाहिए, व्यापार नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। इसी तरह हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे दोस्तों।